गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस फील्डिंग। ठीक है, क्लास 10 के लिए हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन छू दिया था। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, इस एफ एक्स के लिए 12 जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ दी। इसके अलावा भी थे शायद, जो मैंने अब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, फिर भी एक बार हम फिर बता देता है कि यदि देखो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा हमें कैलकुलेट करना है। क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, यहाँ पहले लिख देते हैं माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस पी अपॉन 1 तो प्लस पी आ गया। एंड अल्फा बीटा क्या आएगा, क्यू सी अपॉन ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1 इज इक्वल टू क्यू। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और ये सी होता है। अच्छा चलो, कोई मुझे एक आंसर देना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई एफ एक्स है। ठीक है, ये एफ एक्स है, यहाँ ए जीरो नहीं हो सकता, ए कैन नॉट बी जीरो, यहाँ जीरो नहीं हो सकता ये। ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, यही रीजन तुम्हें बताना है। यदि एफ एक्स एक क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, दे रखा है, और यहाँ ए बी सी कॉन्स्टेंट होता है, बी और सी तो फिर भी जीरो हो सकता है, पर लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जो हम पढ़ रहे हैं इसके रिलेटेड ही। ठीक है, इससे रिलेटेड इसका आंसर है, जो हम अभी रिलेशन बिटवीन किसके बीच में चल रहा है वो ही इसका आंसर है। कहाँ से कैसे ढूंढना है वो अब तुम्हें ढूंढना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, अब कमेंट में करके इसका आंसर देना है। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना है कि ए जीरो क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, इसको मैं आपको लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए कैन नॉट बी जीरो बट वाई, लेकिन क्यों जीरो नहीं हो सकता, लेकिन कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, इसका आंसर तुम्हें देना है। अभी क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1 इज इक्वल टू क्यू। हमने क्या देखा था पहले, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्यू पी और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू। सेकंड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस 2q, अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर। थर्ड, 1 अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा दोनों का एलसीएम, अल्फा बीटा में बीटा का डिवाइड करेंगे क्या है अल्फा, अल्फा को मल्टीप्लाई अल्फा से करेंगे अल्फा स्क्वायर, ऐसे बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यदि हम नहीं निकालते, सपोज करो ये क्वेश्चन हमें मिला ही नहीं होता, पहले हमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिला होता, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जैसे हम इसमें क्या करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 2q। अब इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट हमने पहले फाइंड कर ली, तो दोबारा क्यों फाइंड करेंगे, तो इस स्टेप के बाद हम डायरेक्ट इस स्टेप पे जा सकते हैं, इस स्टेप को हम छोड़ सकते हैं। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है q, तो ये इसका आंसर आ गया। तो हम इससे डायरेक्ट वहां जा सकते हैं। ठीक है, इस स्टेप को स्प्लिट कर ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ऐसे हटा सकते हैं। ठीक है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या होता है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा प्लस बीटा होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है। इसमें वैल्यू हमें पुट करनी है, कैसे, अल्फा प्लस बीटा मतलब टी होल क्यू। ठीक है,
माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा क्यू के इक्वल है, और ब्रैकेट फिर एक और मल्टीप्लाई है अल्फा प्लस बीटा में हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी, क्या बन गया पी क्यू माइनस 3 पी क्यू, क्या बन गया पी क्यू माइनस 3 पी क्यू। ठीक है, इसके बाद अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू हो गया। आगे क्या हमें फाइंड करना है, देखो आगे क्या हमें फाइंड करने के लिए फिफ्थ क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, अल्फा बीटा क्या आएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू बीटा क्यू। देखो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू हमने फाइंड की, नहीं करते तो क्या करते, इसको इसमें लिखते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसे करते सॉल्व करते। अब तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पी क्यू माइनस 3 पी क्यू अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू। यदि कुछ ऐसा होता कि क्यू कॉमन लेने के बाद कट जाता तो हम काट भी देते, आगे सॉल्व भी कर देते, लेकिन ऐसा इसमें हो नहीं रहा तो छोड़ देंगे। 6 इसमें 6 क्या है 1 अपॉन अल्फा क्यू प्लस 1 अपॉन बीटा क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अल्फा क्यू बीटा क्यू, इधर आ जाएगा बीटा क्यू, इधर आ जाएगा अल्फा क्यू। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन अल्फा क्यू बीटा क्यू। अल्फा क्यू बीटा क्यू की वैल्यू हमारे पास है क्या पी क्यू माइनस 3 पी क्यू, और अल्फा बीटा की भी है हमारे पास क्यू, और क्यू का क्यू क्या हो रहा है क्यू, अल्फा क्यू और बीटा क्यू। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अल्फा बीटा होल क्यू, क्या लिख सकता हूँ अल्फा बीटा होल क्यू, और अल्फा बीटा होल क्यू का मतलब इसकी वैल्यू क्यू और क्यू की पावर 3 क्या बन जाएगा क्यू, इसको मैंने लिख दिया क्यू क्यू। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, एक बार देख लो, और भी इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन दिया है, जो मैंने क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए थे उसके अंदर और भी है। तो क्या है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ये वैल्यूज तो मुझे जानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये तुम सॉल्व कर सकते हो सेम इन्हीं मेथडों से, सेम इसी तरीके से। अब हमें आगे के क्वेश्चन को देखना है। आगे के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन जो है कल के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट के कुछ 10 पार्ट्स थे, 8 पार्ट्स, तो तुम कर लोगे, कुछ मैंने बता दिए, कुछ तुम करोगे। इसके अलावा सेकंड में जो है क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड वो भी पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, उनमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बताता हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है, जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, क्या है जीरोज अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, बी की वैल्यू -5 अपॉन 1 क्या बन गया 5, अल्फा बीटा के अपॉन 1 मतलब के। ठीक है, इसका मतलब हमने अल्फा प्लस बीटा पता कर लिया। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये पॉलिनोमियल इस तरीके से है कि सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, गिवन दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें दे रखा है। अब देखो, अब हमें क्या पूछ लिया उसने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे यदि हमें कहीं से अल्फा बीटा लिखा हुआ दिख जाए, तो वहाँ हम के पुट करेंगे, के से हम एक इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्यूशन कर लेंगे।
लेकिन अल्फा माइनस बीटा हम निकाल सकें या फिर अल्फा माइनस बीटा दे रखा हो तो हम सॉल्व कर सकें, ऐसी तो आइडेंटिटी है ही नहीं। लेकिन ऐसी तो है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, देखना उसमें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड, क्या लिखता हूँ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इधर 1 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर हो गया। इसको तो मैं लिख सकता हूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटीज में देखना जो कुछ मैंने जीरोस और कोएफिशिएंट से रिलेटेड आइडेंटिटीज जो मैंने पढ़ाई है उसमें अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का मतलब बताया है, उसका मतलब यही होता है इज इक्वल टू 1 हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5, स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू के इज इक्वल टू 1, 25 माइनस 4k इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, या तो 4k को उधर लेके जाना है, 25 को उधर लेके जाना है। मैंने क्या किया, 4k को इधर रखा, नेगेटिव को 1 माइनस 25 कर दिया, 25 को उधर ले गए, नेगेटिव हो गया, ठीक है। 1 पहले से वहां था, माइनस 4k एज इट इज रहेगा। 1 माइनस 25 को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के 24 बन जाएगा। माइनस के 24 बनने के बाद दोनों माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। k इज इक्वल टू 24/4 इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। कभी कभी ऐसा होता है कि k की वैल्यू 2 वैल्यूज आ जाती है, ठीक है, और उनमें से कोई एक वैल्यू हो सकता है कि दोनों वेरीफाइड हो, दोनों हो सकती है, और उनमें से एक वैल्यू नहीं भी हो सकती है, उसे हमें नेगलेक्ट करना पड़ता है। तो किसी चीज को मना करने से पहले, किसी चीज का आंसर ना ही नो बोलने से पहले हमें उसके बारे में सोचना होगा कि रीजन क्या होगा, ठीक है। यदि तुम्हें घर में कुछ चीज नहीं लेके आनी है और घर में कोई एक मेंबर ऐसा कहता है कि नहीं ये चीज नहीं आनी चाहिए, तो वो नहीं कहने का मतलब उसके पास कोई रीजन है नहीं कहने के लिए, तभी तो उसने नहीं कहा। नहीं बाकी सब तो हाँ कह रहे थे, उसने ही नहीं क्यों कहा, तो मतलब उसके पास कोई ना कोई ऐसा रीजन है जिसके लिए उसने अपने मन से ना बोल दिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब k की कई सारी वैल्यूज हमें मिलेंगी, हो सकता है 2 वैल्यूज मिले, 3 वैल्यूज मिले, 4 वैल्यूज मिले, उनमें से जितनी वैल्यूज हमें वेरीफाइड है उनको हम रखना है, बाकी के लिए हमें रखना है कि ये हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन हमें आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमें लिखना है, हमें आना चाहिए कि k इज नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो वी टेक जो अदर ऑप्शन में अदर आंसर आएगा वो हम ले लेंगे। अब ऐसा होगा कब, जब क्वेश्चन करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या पॉलिनोमियल है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये तो मैं दे रखा है। और इस तरीके से दे रखा है कि इसकी कंडीशन है गिवन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पॉलिनोमियल गिवन है, उसके जीरोस अल्फा एंड बीटा गिवन है, हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो निकालने में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्या होता है, माइनस b अपॉन a होता है, तो मतलब माइनस तो होता ही होता है। b की जगह पे क्या लिख रहा है 4, a की जगह पे क्या लिख रहा है k, तो माइनस 4 अपॉन k। अल्फा बीटा c अपॉन a होता है, तो मतलब 4 अपॉन k, c की वैल्यू 4, a की वैल्यू k, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को काम में कैसे लें, पहले हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और रिप्लेस कहां से करेंगे, जो आइडेंटिटीज हमने लास्ट क्लासेस में सीख ली हैं। कैसे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 24। इसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 4 अपॉन के होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू 4 अपॉन के 24, क्या आ गया, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16
के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 के इज इक्वल टू 24। देखो मैंने के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट इक्वेशन में, ठीक है। सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई किया, के स्क्वायर का। तो इसमें जब के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 16 के स्क्वायर मल्टीप्लाई के स्क्वायर माइनस 8 के मल्टीप्लाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर। देखो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, इधर के से के स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो 1 के बच जाएगा इसमें, और इसमें तो बच ही जाएगा। क्या बच गया, 16 माइनस 8 के इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर, ठीक है। सारी टर्म्स उधर ले गया मैं, 24 के स्क्वायर तो पहले से लिख रहा था, ठीक है। माइनस 8 के उधर गया तो प्लस 8 के हो गया, 16 गया तो माइनस 16 हो गया। देखो इधर क्या बचा, 0। इस 0 को इक्वल को यहाँ ना लेके मैं इधर लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई भी प्रॉब्लम। सारे नंबर्स उधर चले गए तो क्या होता है, इधर 0 और वो 0 मैंने उधर लिख दी। बात तो एक ही है, इक्वल टू 0 है, चाहे इधर 0 लगा लो इक्वल में, चाहे उधर लगा लो। कंप्लीट इक्वेशन में 8 का डिवाइड जा रहा है, 8 का डिवाइड भी मैंने कर दिया, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया हमने, ऐसा इक्वेशन को चेंज कर लिया। क्या बन गया कि इसमें हमें ये पता चल गया कि ये लॉस्ट अब जो बनेगी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बन गई है, क्योंकि यहाँ तो 8 का डिवाइड जा रहा था, ये मल्टीपल इक्वेशन थी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें देखो स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करना है। 3 टू जा 6 हमारे नंबर मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए, और वही नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस बना जाना चाहिए, कि एक वेरिएबल है यहाँ थोड़ी देर के लिए। तो देखो 3 के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 2 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करके देख लो। 3 टू जा 6 नेगेटिव 6 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -2 भी आ जाएगा। 3 कॉमन लिया, के कॉमन लिया, के माइनस 1, 2 कॉमन लिया, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी तक भी जिसे स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता है वो क्लास 9 की वीडियो जरूर देख लें स्प्लिटिंग मेथड वाली, और उसके अलावा ये भी देख लें कि कैसे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ते हैं, कैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है। यदि उनको सीखना है तो वो हम क्लास 9 की वीडियो से सीख सकते हैं। के माइनस 1 मैंने कॉमन लिया, क्या बन गया, 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इधर से k की वैल्यू 1 और k की वैल्यू -2/3। एक वैल्यू k की इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू -2/3। देखो k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, k की वैल्यू -2/3 भी हो सकती है। इसका जब तुम इसका आंसर दोगे मुझे, ठीक है, तो इसमें समझ में आएगा कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। जो यहाँ a की वैल्यू नहीं हो सकती वो यहाँ k की वैल्यू नहीं हो सकती, लेकिन ये दोनों वैल्यू इसकी हो सकती है। k इक्वल टू 1 भी हो सकता है, k इक्वल टू -2/3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया, k की वैल्यू हमने निकाल दी। इसके बाद जो अलग क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। अल्फा एंड बीटा, तो हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/2 एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, k/2, ठीक है। इसके बाद कंडीशन क्या है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये हमें गिवन है, गिवन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21। देखो लग रहा होगा ऐसा तुमने सीखा ही नहीं, इस अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है ना, तो मतलब इसको तो छेड़ने से कोई मतलब है नहीं। अब ये क्या बना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा पहले से लिख रहा है इज इक्वल टू 21। यदि देखो यहाँ -2 अल्फा बीटा, इधर अल्फा बीटा, इसका मतलब क्या है, राइट टर्म्स है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्या बचेगा -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया 21। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2 होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, कहाँ है माइनस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू k/2,
k अपॉन 2 इक्वल टू 21। सॉल्व करते हैं, इसका इसको माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस k अपॉन 2 इक्वल टू 21। इसके बाद 4 का कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा तो 4 का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस k अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 टाइम कैंसिल, क्या आएगा 25 माइनस 2k इक्वल टू 84। 25 को उधर ले जाएं, माइनस 2k इक्वल टू 84 माइनस 25 माइनस 2k इक्वल टू, इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे जो भी आएगा, ठीक है। ठीक है 59 और इधर से k की वैल्यू क्या हो जाएगी 59 अपॉन 2 माइनस 59 अपॉन 2, जो भी आएगा नेगेटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कैलकुलेशन करनी सेम इसी मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हो सकता है यदि कोई मिस्टेक हुई हो तुम देख लेना। ठीक है, ये मेथड यही है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, इफ आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² माइनस 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये भी मैं बता दूं। देखो इसके बाद अभी जो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाला है कि जो कुछ एक पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा, क्या होगा, एक पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 4। अब डिग्री जब 4 है तो सॉल्यूशन भी 4 निकलना है, और जब सॉल्यूशन 4 निकलना है तो उसमें से 2 सॉल्यूशन हमें पहले से गिवन होता है और बाकी के 2 सॉल्यूशन हमें पता करना है। तो जो 2 सॉल्यूशन हमें पता है उससे हम पहले एक gx तैयार करते हैं और fx में gx का डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब तुम्हें क्या आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए। और डिवाइड करने के बाद जो हमें एक qx मिलता है उसके फिर फैक्टराइजेशन करते हैं और 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है और x की 2 वैल्यूज फिर से हमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो अभी जो हमें fx है इसके लिए हम k की वैल्यू पता कर देते हैं। If 1 0 of the quadratic polynomial fx square is equal to 4x square minus 8kx minus 9, ठीक है, 4x square minus 8kx minus 9, इसके लिए हमें क्या दे रखा है कि ध्यान से क्वेश्चन सुनना। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 1 0, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 1 0 होती तो 2 है। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ fx। ठीक है, लेकिन क्या गिवन है हमें, गिवन क्या है 1 0, मतलब इसका 1 0 ले लिया हमने। fx के बाद क्या लिखा हुआ है, इज नेगेटिव ऑफ द अदर, दूसरे वाले का नेगेटिव है। यदि हम इस वाले की बात करें अल्फा, तो दूसरा वाला क्या है माइनस बीटा। समझ में आया, यहाँ अल्फा बीटा 2 जीरोज हमने लिए, तो एक 0 दूसरे वाले 0 का नेगेटिव है, मतलब अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है। ठीक है, एक अल्फा है एक माइनस बीटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम देख लेते हैं, क्या है इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -8k अपॉन 4, -8k अपॉन 4 क्या बन जाएगी -2k। अब यहाँ से इस कंडीशन को हम लेके चलते हैं, गिवन कंडीशन को, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2k इज इक्वल टू 0, k की इक्वल टू 0 अपॉन -2, और 0 के अपॉन में जब कोई नंबर आ जाता है तो क्या बन जाता है 0 बन जाता है, 0 बन जाता है। इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई है 0 आ गई है। k की वैल्यू 0 होगी
तो ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। ध्यान से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx का 1 0, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का fx 1 0 इज नेगेटिव, मतलब उसका एक 0 इज नेगेटिव, नेगेटिव है क्या, ऑफ द अदर, दूसरे वाले का, तो फाइंड द अदर, फाइंड द अदर, तो सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दूसरे वाले का नेगेटिव है तो के की वैल्यू फाइंड करो। के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो अलग टाइप के क्वेश्चन अब पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड करने वाले, कई सारे क्वेश्चन भी हम डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ, ठीक है। उनके लिए मैं नहीं सोचता कि तुम्हारे डाउट आने चाहिए, लेकिन फिर भी यदि डाउट आते हैं तो उसके बाद या तो कमेंट भी बता सकता है या फिर हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी मुझे कुछ ये भी है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी वीडियोस ज़्यादा स्टूडेंट देख रहे हैं। मुझे लगता है 7 8 या 10 स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है, और उसको भी शायद फुल टाइम नहीं देख रहे हैं, पूरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, बस चला दिया, देख लिया, छोड़ दिया, कुछ इस तरीके से कर रहा है। तो जो भी वीडियो देख रहा है और वीडियो को समझ रहा है तो वो मुझे कमेंट में प्रेजेंट सर लिख के बताएं कि हाँ सर हमने देखी है वीडियो, जिससे मुझे लगे कि तुम वीडियो देख रहे हो। और जब मुझे लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स देख रहा है तो ही तो मैं इतनी मेहनत करूँगा, तो ही तो मैं वीडियो बनाऊँगा। तो इसलिए मुझे पता चलता रहना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो, इसलिए जो भी वीडियो तुम देखते हो उसमें प्रेजेंट सर बोल के मुझे इन्फॉर्म करें कि हाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, और जो भी डाउट्स हैं वो पूछते रहें। और मैं चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तुम इसको शेयर करो, जिससे ये वीडियो हर स्टूडेंट तक पहुँच सके, ठीक है। कल जो स्टाफ परफॉर्मेंस के नाम से जो मैंने नेम्स लिखे थे उनको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब उनको फर्स्ट और सेकंड पे बने रहना है। लेकिन यदि कोई 10 नंबर पे यदि सोच रहा है कि 10th नंबर पे उसने मुझे बताया कि सर ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, उसको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इसको और ज़्यादा मेहनत कैसे, उसको फर्स्ट नंबर पे आना है, पर लेकिन इससे ज़्यादा मेहनत किसको करनी है, उन फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि उन पे फर्स्ट और सेकंड पे बने रहना है। 10th वाले को तो मेहनत करनी ही करनी है क्योंकि उसको फर्स्ट पे आना है, लेकिन फर्स्ट वाले को भी मेहनत करनी है कि वो उसको फर्स्ट पे ही बने रहना है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से मेहनत करनी है। थैंक यू सो मच। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।